मंत्र भी इसी क्रम में हम लेंगे। ओम एवा त्वामिंद्र वज्रिन्नत्र विश्वे देवासः सुहवास ऊष्माः सुहवास उमाः महामुभे रोदसी वृद्धमृश्वम् वृद्धमृश्वम् निरेकमिद वृणते
वृत्रहत्ये। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम एवा त्वमिन्द्र वज्रिनन्त्र विश्वे देवासः सुवास उमाः महामुभे रोदसी वृद्धमिश्वं निरेकमिद्वृणते वृत्रहत्ये। ओम एवा त्वमिन्द्र वज्रिनन्त्र विश्वे देवासः सुहवास उमाः महामुभे रोदसी वृद्धमृश्वं निरेकमिद्वृणते वृत्रहत्ये। देवों के द्वारा प्रभु का संभजन। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे वज्रिन, इंद्र क्रियाशीलता रूप वज्र वाले प्रभु जो शत्रु का हनन करने वाले हैं, शत्रु का विद्रावक जो है वह प्रभु, अत्र इस जीवन में सुहवासा, सदा उत्तम पुकार वाले, आपको पुकारने वाले, उमाहा, वासनाओं से अपना बचाव करने वाले, विश्वे देवासः, सब देव त्वाम आपको ही वृणते संभक्त करते हैं, आपका ही भजन करते हैं। वस्तुतः यह जो भजन करते हैं वे देव बन पाते हैं। जीवन हमारा अत्यंत महनीय है। इस जीवन को पाने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ हमने किया है। अपने पशु प्रवृत्ति को हमने मिटा करके इस सर्वश्रेष्ठ जीवन को पाया है, क्योंकि सभी योनियों में, सभी जीवों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम देवत्व का भाव अपने अंदर बनाने का प्रयास करें। यदि हमारे अंदर देवत्व का भाव जागृत होता है तो हम हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच पाते हैं, प्रभु का सुमिरन कर पाते हैं, प्रभु की भक्ति कर पाते हैं। यदि देवत्व से युक्त होना है तो बिना प्रभु की भक्ति के और बिना उसकी शक्ति के हमारे अंदर देवत्व का भाव नहीं जागृत होता है। इसलिए जो इस जीवन को उत्तम बनाने वाले हैं, वासनाओं से जो बचाने वाले हैं, वे प्रभु ही हैं। हम इस जीवन में, यहाँ अत्र का प्रयोग किया है, अत्र माने यहाँ, यहाँ इस लोक में, इस जीवन में यदि हमने श्रेष्ठ जीवन जिया है, अपने आप को निर्मलता से, शुचिता, पवित्रता से युक्त किया है, तो हमने अपने जीवन को सफल कर लिया। लेकिन यदि केवल भोग भावनाओं में अपने आप को भगाते रहे तो कभी भी उन्नति नहीं होगी। केनोपनिषद का बहुत ही सुंदर यह श्लोक है, यह श्रुति है, बहुत हमको प्रेरित करती है। इह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इतना सुंदर जीवन मिला है जो किसी को नहीं मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। तो ये कर्म करने का जीवन मिला है और कर्म की प्रधानता है इस जीवन में। भोग तो भोग ही रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए जीवन मिला है। हम मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य रखते हैं, नर से नारायण बनने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु कब? जब हम अपने चित्तवृत्तियों को संतुलित कर पाएंगे, जब उनमें पूर्ण हमको संयम होगा, जब योगमय अध्यात्ममय जीवन जिएंगे, वेदानुकूल जीवन जिएंगे, आत्मानुकूल जीवन जिएंगे, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जीवन को जीने वाले होंगे, तो हमारा जीवन देवत्व की ओर बढ़ जाता है। इस जीवन से सुगंधी सुगंधी निकलती है, दुर्गंधी निकल जाती है। हम ईश्वर के सच्चे भक्त बन जाते हैं और ईश्वर का जो भजन करता है, जो सत्संग करता है, वही वास्तव में देवत्व के गुणों से युक्त होता है। देवत्व का भाव उसके अंदर आ जाता है। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। है नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और मन की चंचलता यदि रुक गई तो फिर इसकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए मन को कैसे कंट्रोल करें, तो ये पंक्ति ये भी कही है, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, एक आन में ये खिल जाए। तो जो अन्न है, जो जल है, जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, उन सब का जो विधान करने वाला है, तो जो इस संपूर्ण संविधान का नियामक है, उसका बनाने वाला है, वह परमपिता परमेश्वर ही है। इसलिए हम देवत्व का भाव अपने अंदर रखें और हम सच्चे भक्त बने ईश्वर के, तभी जाकर के कल्याण होगा। तो ऐसा इवा इसी प्रकार उभय रोदसी, ये दोनों द्यावा और पृथ्वी, जो ब्राह्मण जो है ब्रह्मांड वासिनी सब प्रजाएं, महाम अर्थात महान, वृद्धम सब गुणों के दृष्टिकोण से बढ़े हुए, ऋष्वम दर्शनीय एकम अद्वितीय आपको, इत ही वृत्रहत्ते वासना विनाश के निमित्त निविणते, पूर्ण रूप से भसती हैं। वस्तुतः प्रभु भजन से ही हमें सब प्रकार की वासनाओं से मुक्ति मिलती है, हम सब प्रकार की वासनाओं के आक्रमण से बच पाते हैं। इस संसार की जो भी रीति नीति है, जो भी इस संसार में आता है, इस संसार में कुछ न कुछ करके जाता है। हम ऐसा कार्य करें जिससे वासना के शिकार ना हो, अपितु वासना हमारे अंदर प्रवेश ही न कर पाए, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। और इस वेद मंत्र का भाव यही है कि हम प्रभु का उपासन करें और प्रभु हमें वासनाओं के विनाश के लिए सदा उद्यत बनाएं, सदा हमारा उत्थान हो, सदा हम
कल्याण को प्राप्त हों, एक बार भी अकल्याण की स्थिति हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। यदि प्रभु का ऐसा वर हमको मिल जाए जिससे हम वास्तव में सच्चे उपासक बन पाएं और हमारे अंदर ऐसी शक्ति जो कार्य तो कर ही रही है उसमें और दिव्यता आ जाए, हम इस संसार के प्रति पूर्ण करुणा से, पूर्ण परोपकार की भावना से, सदाचार की भावना से, सेवा सत्कार की भावना से युक्त हो जाएं। यद्यपि ये काम बड़ा कठिन है। हम ज्ञान के मार्ग पर जब चलते हैं, जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो संसार की जो आसुरी शक्तियां हैं वो हमारा रास्ता रोकती हैं, हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इतना सरल मार्ग नहीं है, परंतु यदि हम निरंतरता के साथ चलने का पुरुषार्थ करते हैं तो प्रभु हमको हर बाधा से बचाता है, हर प्रकार से हमको बचाता है। वह हमारा रक्षा करने वाला है, हमारी सुरक्षा करने वाला है। इसलिए इन वासनाओं का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में बिल्कुल ऐसे बिखर जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं कि लगता है कि जीवन बिल्कुल कीट पतंग जैसा हो जाता है। हम यदि जीवन में दिव्यता का धारण करते हैं, यदि हमारे अंदर वेद के उपदेशों का प्रभाव है, तो हमारा व्यक्तित्व बड़ा विराट हो जाता है। और यदि वेदानुकूल आचरण नहीं करते हैं तो बिल्कुल संकुचित जीवन हमारा हो जाता है। ऐसा हमारा व्यवहार होता है जैसे पशु पक्षियों का होता है। पशु पक्षी तो केवल भोग योनि में है, उनका जीवन केवल भोग के लिए है, और वह चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे छोटा सा कीट पतंग हो, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कर्मों के लिए मिला है। तो श्रेष्ठ कर्म कब कर पाएगा व्यक्ति? जब इन वासनाओं से, संकुचित विचार से अपने आप को बचा पाएगा। केवल भोग की प्रवृत्ति नहीं, अपितु योग की प्रवृत्ति जिसकी होती है वही त्याग पूर्वक जीवन जीता है और उसी का जीवन सतपथ पर, सत्य मार्ग पर, सुपथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए अगले वेद मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु के द्वारा देवों को सत्य मार्ग पर ले चलना। जब प्रभु की हम भक्ति करेंगे, देवत्व के गुणों से युक्त हो जाएंगे, तो वो कभी हमको पतित होने नहीं देता, कभी हमको गिरने नहीं देता है। जैसे एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा जो है शिशु अपने बड़ों के साथ जब चलता है, माता पिता के साथ चलता है, तो उसको गिरने नहीं दिया जाता, उसको लोग उठा लेते हैं अथवा उसका हाथ पकड़े रहते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए। ऐसा ही जब हमारा स्वभाव होता है कि नहीं, हम प्रभु के बताए मार्ग पर आगे चलेंगे, हम मनमानी नहीं करेंगे। हमने बहुत मनमानी कर ली, बहुत हमने संकीर्ण विचार में जी करके देख लिया, भोग वृत्ति में जी करके देख लिया, लेकिन कुछ भी इसमें सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है, केवल दुख है। भोगे रोग भयम, जो संसार का जो भय है ना, इससे यदि बचना है तो हमको प्रभु की भक्ति करना और उसी के मार्ग पर चलना है, तो वो हमको सुपथ से ले जाता है। इसलिए कहा दूसरे मंत्र में, ओम आवासृजंता जिव्रयो न देवा भुवः सम्राडिद्र सत्ययोनिहि अहन्नहिं परिशयान मरणः प्रवर्तनीरदो विश्वधेनाः। कहा कि प्रवर्तनीर रदो विश्वधेनाः, हे प्रभु, जब देव आपका संभजन करते हैं, आपका जब सुमिरन करते हैं, आपकी जब भक्ति करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो वे जिव्रयः न, जिस प्रकार से आयुष्य में बड़े हैं उसी प्रकार देवाः, देववृत्ति वाले ये पुरुष आवासृजंता विषयों से पृथक किए जाते हैं। प्रभु इन बड़ी आयु वाले, दिव्य वृत्ति वाले पुरुषों को, मनुष्यों को विषयों के आक्रमण से बचाते हैं। और यह बिल्कुल सत्य है
कि संसार में वही व्यक्ति ऊपर उठ पाता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, नहीं तो बड़े से बड़े शूरमा भी धराशायी हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जिब्रया का अर्थ दृढ़ जीवन, दृढ़ जीवन वाले, ऐसा जो भाव है, इन दृढ़ जीवन वाले देव पुरुष को विषय वासनाओं से आक्रांत नहीं होने देते प्रभु। ये हे इंद्र शत्रु विद्रावक प्रभो, आप ही सम्राट भुवः। इन जिव्री जो है देवों के सम्राट होते हैं, आप ही इनके जीवन को दीप्त करते हैं, प्रकाश से युक्त करते हैं, अंधकार से मुक्त करते हैं, पुण्य से युक्त करते हैं, धर्म से युक्त करते हैं, पाप से अधर्म से मुक्त करते हैं। ऐसा सत्य योनि ही आप ही सत्य के उत्पत्ति स्थान है प्रभो। आप ही के द्वारा इनके जीवन में सत्य की उत्पत्ति होती है। आप ही अर्णः जान जल के परिशयानम, चारों ओर रहने वाले जान जल को आवृत कर लेने वाले इस अहिम वासना रूप वृत्त को अहन नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश काले बादल आकर के ढक लेते हैं, कभी धूम्र आकर के ढक लेता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसको ढक करके रख नहीं सकता, क्योंकि वह क्षणिक होता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में वासनाओं का आक्रमण होता है और हम जब प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम कभी भी उससे विचलित नहीं होते, क्षणिक होता है। और क्षण भर यदि अपने आप को हमने ठहरा करके, अपने आप को अटल अचल बना करके, संयम में रह करके, मर्यादा में रख करके अपने जीवन को यदि जी लेते हैं, तो इन वासनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं। लेकिन यदि नहीं ठहर पाए तो फिर बहाव में बह जाते हैं। और जैसे कोई बहाव में बहुत तीव्र बहती हुई नदी, पथरीली नदी में कोई प्रवेश कर जाए तो उसका ठहरना बड़ा मुश्किल है। उस ठहरने के लिए फिर उपाय मिलता नहीं है। तो हम इस पथरीली नदी में, इस जो बहुत ही फिसलन भरी नदी है, इसमें भी यदि ठहरना चाहते हैं तो प्रभु की भक्ति, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उसकी उपासना करें। विश्वधेनाः, सबके प्रेरित करने वाले, वर्तनीहि, मार्गों को प्रारदः, विलेखित करते हैं, अर्थात वासनाओं को विनष्ट करके आप ही इन्हें उत्तम मार्गों पर ले चलते हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्मज्जुराण मेनो भूष्ठान्ति न मुक्ति विधेमा। वो हमारी सब कुटिलताओं को दूर कर देते हैं, हमारे कलमस, हमारे जो अंदर का जो बहुत ही निम्न विचार है, जो बहुत ही हमारा गलत स्वभाव है, गलत आचरण है, दुर्गुण है हमारे अंदर, उन सब का नाश कर देता है, वासनाओं को भी दूर कर देता है और हमारे स्वभाव में निर्मलता, शुचिता, पवित्रता, सौहार्द, प्रेम, करुणा और विनयशीलता का आधान करता है। ऐसा वह करतार है, ऐसा वह सरकार है, ऐसी उसकी सत्ता, ऐसी व्यवस्था है। तो देववृत्ति के पुरुष प्रभु का उपासन करते हैं, जिनके अंदर देवत्व का भाव है, जिनके अंदर देवत्व का गुण है, वही ऐसी कामना से, ऐसी भावना से सदा ऊपर बढ़ते जाते हैं, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु इन्हें विषयों से पृथक करते हैं, इनके अंदर सत्य का भाव उत्पन्न करता है और वासना को विनष्ट करके इन्हें सर्वभूत हित के पथ पर चलाता है, अर्थात जिसमें संसार का कल्याण छिपा होता है, जिससे लोक कल्याण होता है, जिससे सब जीव जंतुओं का कल्याण होता है, पूरे समष्टि का कल्याण होता है, उस पथ का पथिक बना देता है प्रभु, उस पथ का अनुगामी बना देता है, उस पथ का वह यात्री बना देता है। इसलिए यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। यही है
प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साँचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनो सत्संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी, रहूं आज्ञा में वेदों के, न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। ओम शांति शांति शांति।